भारत सरकार ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। परमाणु परीक्षण वाले बयान पर भारत की दो टूक। ट्रंप के भारत आने के सवाल पर क्या बोला विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते पर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया टिप्पणी पर कहा कि भारत इस विषय से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का इतिहास रही हैं। इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी राय रखी। साथ साथ रूस में जो हमारे देश के नौजवान फंसे हुए हैं या कहें उनकी सेनाओं पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर बयान दिया और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर रणधीर जायसवाल, चलिए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। आपकी जानकारी सही है और हम लोगों ने एक भारतीय नागरिक सूडान में वो RSF की कस्टडी में है, जहां की जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहां पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहां जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं उनसे लगातार संपर्क में है, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक उनकी कस्टडी में है उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा हम प्रदान कर सकें। जहां तक मेजर विक्रांत जेटली का सवाल है, हम लोग इस मुद्दे पर UAE की सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले कई महीनों में 4 बार हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा और उसके तहत हमारे दूतावास के अफसर उनसे जाके मिले हैं। साथ ही साथ हम लोग इनके परिवार से और उनकी धर्मपत्नी है उनसे संपर्क में रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में 3 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का भी आदेश आया था और उसके मुताबिक जो भी हमसे जो असिस्टेंस हो सकता है, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, उसको हम लोग उसको ऑफर कर रहे हैं। पता चलने के बाद हम लोग ने इस मसले को रूसी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और मॉस्को दोनों जगह उठाया है, ये कहते हुए कि जल्दी से जल्द उनको रिहा करना चाहिए और साथ ही साथ जो ये प्रक्रिया चल रही है हमारे लोगों को वहाँ के फौज में भर्ती करने का, उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग करीबन हमारे इंफॉर्मेशन जानकारी के हिसाब से 44 भारतीय नागरिक अभी रूसी फौज में हैं और हम लोग प्रयासरत हैं कि वो वहां से जल्दी रिहा कराया जाए और हम लोग उनके परिवारजन से भी संपर्क में हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि रूसी सेना में भर्ती होने वाली जो ऑफर है उससे लोग दूर रहें, क्योंकि इससे जान को खतरा है और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई सारे लोग वहां फंसे हुए हैं और उनको निकालने की भाग की जा रही है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मधु, आपका सवाल किस मुद्दे पे था? अच्छा, देखिए, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जितनी भी गतिविधियां हुई हैं उससे आपको हम लोगों ने भली भांति अवगत कराया है और जितने अगर आप हमारे जो प्रीवियस पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और पहले भी प्रेस ब्रीफिंग है, सारी बातें को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा है। तो मैं कहूंगा कि उस जो टिप्पणियां आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। Elena, on both the visits of the summit that you referred to, as also the visit of External Affairs Minister, we will let you know as and when we have an update on both these proposals.
आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।